बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और कैनवा के हवाले से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैनवा क्या है और उसके अलावा हमने देखा था कि कैनवा का अकाउंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने एक सक्सेसफुली पोस्ट भी बनाई थी और आज उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें सीखेंगे कि हम उन चीज़ों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैनवा के अंदर हम मजीद क्या चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कैनवा का होम पेज मौजूद है। लॉगिन हम कर चुके हैं और आपको पता है कि इसका जो आगाज़ करना होता है वो इस तरह करना होता है कि बिल्कुल आपके राइट साइड पर, यहाँ पर ये देखें, आपके सामने होता है क्रिएट डिज़ाइन। आपने राइट साइड पर ऊपर वाले कॉर्नर में देखें, क्रिएट डिज़ाइन पर आपने क्लिक करना होता है और क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन वहाँ से आपने सबसे एंड वाला ऑप्शन कस्टम साइज पर क्लिक करना होता है नॉर्मली, और अपना साइज जो आपको पसंद हो वो दे सकते हैं, इंचज़ में, सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में या पिक्सल्स में। तो आम जो पोस्ट बनती है नॉर्मली वो 1080 पिक्सल्स मल्टीप्लाई बाय 1080 पिक्सल्स होती है। और यहाँ क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे हम क्लिक करते हैं तो थोड़ी ही देर बाद आपके पास यहाँ ब्लैंक कैनवस आ जाएगा जिस पे कुछ भी नहीं होगा। तो उसके बाद आपने जो सबसे पहला काम करना होता है वो करना होता है कि इसकी बैकग्राउंड लगानी होती है। ठीक है। अब बैकग्राउंड के लिए आप बिल्कुल आप अपनी लेफ्ट साइड पर सबसे नीचे देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। और जिन लोगों का ये ऑप्शन नहीं होगा वो लोग अपना ये ऐप्स पे क्लिक करके तो उसका बैकग्राउंड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड और कलर्स वाली भी हो सकती है और यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड जो है वो कुछ दूसरी भी हो सकती हैं। तो आप यहाँ से सबसे पहले तो बैकग्राउंड लेंगे। फर्ज करते हैं मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ये हमने पहले भी बार यूज़ की थी, चले कोई और लेते हैं। आप बैकग्राउंड आप कोई भी ले लेंगे जो आपका दिल चाहता है। यहाँ बेशुमार बैकग्राउंड्स हैं ना ख़त्म होने वाली, तो आप उसमें से कोई भी एक बैकग्राउंड ले लें। ठीक है, जो आपको पसंद आए। ठीक है, हम देख लेते हैं, हम यहाँ से कोई एक बैकग्राउंड मुंतखब कर लेते। चले ये ले लेता हूँ जी मैं, या ये ले लेता हूँ। बैकग्राउंड बहरहाल आप कोई भी ले लें जी। उसके बाद आपने यहाँ देखा था हमने टेक्स्ट कैसे एंटर करना है, तो मैं यहाँ टेक्स्ट एंटर करता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ तीन किस्म के टेक्स्ट हैं, मेन हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट। तो हम हेडिंग पे क्लिक करते हैं या मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ ड्रीम इट, और इसके बाद मैं लिखता हूँ बिलीव इट, और उसके बाद मैं लिखता हूँ डू इट। ये मैंने तीन जो है वर्डिंग लिखी, तीन जुमले लिखे। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि जब आप यहाँ से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, यानी ये मैं आपके सामने जो है यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया। जो ही मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो ये जो विंडो था, ये जो एरिया था, इसके अंदर मजीद उसकी सेटिंग आ गई। और जब यहाँ से आप कोई चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो भी चीज़ सेलेक्ट करें उसकी मजीद सेटिंग जो है यहाँ ऊपर आएगी। ये देखिए, इस तरीके से आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे ये मैंने टेक्स्ट है, टेक्स्ट की सारी सेटिंग जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहला इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट रखना है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे चारों कोनों में यहाँ जो बॉक्स बने उसके जरिए आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जो भी आपका दिल हो। लेकिन इसके सेंटर में ये जो लाइन है, सेंटर वाली जगह पर, इसको अगर आप बड़ा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉक्स सिर्फ खुला होगा। लेकिन छोटा कर देंगे तो टेक्स्ट आपका कट सकता है या दूसरे हिस्सों में तकसीम हो सकता है। इस तरह से इसको ये वर्क करता है। इसी तरह जी, अगर आपने इसको यहाँ रखा, आपने इसका साइज चेंज करना तो ये तरीका ये भी है। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है माइनस का निशान, प्लस का निशान। माइनस के निशान पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आपका कुछ छोटा होता जाएगा, और अगर आप प्लस के निशान पे क्लिक करते जाएंगे तो टेक्स्ट आपका बड़ा होता जाएगा। ये देखें, ठीक है जी। जैसे मैंने इसको 100 कर देता हूँ,
अब इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, आपने यहाँ पर बेशुमार फाउंट्स हैं। फाउंट का मतलब लिखने का स्टाइल। आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ बेशुमार फाउंट आ जाते हैं। एक चीज़ का जिसका आपने ख्याल रखना वो ये कि जिस फाउंट के साथ आपने ये क्राउन का निशान देखना है उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ पेड वालों पे होता है, बाकी सारे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक तरीका ये भी होता है कि उसके ऊपर देखें एक छोटा सा फिल्टर का निशान बना, 3 लाइनें बनी होती हैं। अगर आप इस पर क्लिक कर दें एक दफ़ा यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ फ्री वाले को सिलेक्ट करके अप्लाई कर दें। इससे ये होगा कि सिर्फ फ्री फाउंट ही आपके सामने नजर आएंगे, दूसरे नजर ही नहीं आएंगे। पर अगर आए तो आपने उसको यूज फिर भी नहीं करना। अब यहाँ पर देखें, किसी पर भी क्लिक करें, आपको देखें यहाँ टेक्स्ट चेंज हो रहा है। ये देखिएगा, जो ही आप क्लिक करते हैं टेक्स्ट चेंज हो जाता है। ये देखिए, बेशुमार है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, जो आपको अच्छा लगे, इसमें बेशुमार आपके पास वैरायटी मौजूद होती है। जिस पे आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर। ये देखिए, माफ कीजिए। तो ये है जी टेक्स्ट चेंज करने का तरीका। आपने यहाँ से अपनी मर्जी का टेक्स्ट जो है वो ले लेना है। ये देखिए, तो मैं किसी एक को ले लेता हूँ, जो भी अच्छा लगे आप उसको ले लें। तो फर्ज करते हैं मैं, चलें कुछ इस किस्म का देखते हैं, कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ लेते हैं फ़ॉन्ट। थोड़ा सा पढ़ा भी जाए और थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो, मैं इस किस्म का फ़ॉन्ट लेना चाह रहा हूँ। बहरहाल जी, आप कोई भी ले लें। हम यहाँ से 12 सादा सा कोई भी ले लेते हैं। तो ये फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसका साइज़ आपने अपने हिसाब से रख लेना है। जो नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके सामने आएगा वो है यहाँ पर ये चीज़, ये चीज़। ये क्या है? ये फ़ॉन्ट कलर है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? आपने इस पर क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो देखें आपकी विंडो के अंदर दोबारा से कलर्स की एक विंडो खुल गई है। इसके अंदर अगर आपने कोई पिक्चर्स यूज़ की होगी या अगर कोई चीज़ यूज़ पहले से की होगी तो उसके भी कलर्स आ रहे होंगे, लेकिन कुछ बेसिक कलर्स भी आ रहे होंगे। आप अगर उनमें से लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये देखो, सिर्फ कलर चेंज करें, आपका टेक्स्ट का पूरा कलर जो है वो खुद ब खुद तब्दील हो रहा है। ये देखो, अपने हिसाब से आप कुछ भी कर। लेकिन अगर आपको इसमें से कलर्स पसंद नहीं हैं तो आप ऊपर देखें, यहाँ पर आपको एक प्लस का निशान और कलर नजर आएगा। ये देखें, आपने सिर्फ इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है। ये देखें, तो आपके सामने कलर्स की एक रेंज आ जाएगी। आप यहाँ कोड भी दे सकते हैं कलर का, जो हैश साइन के साथ होता है, हेक्सा कोड। अगर आपको किसी कंपनी का काम करना है तो कोड प्रोवाइड किया गया तो आप कोड यहाँ यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ देखें, आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं। ये देखें, रेड में कलर की वैरायटी आ जाती है, ब्लू में ये लाइट ब्लू, ग्रीन, ग्रीनिश, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब हर चीज़ की आपके पास वैरायटी होती है। आप जो भी कलर स्कीम यूज़ करना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं ये ब्लू ले लेता हूँ, दैट्स इट जी। तो ये देखें जी, कलर आपने ले लिया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है? ये कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं यहाँ पर 3। ये देखिएगा, अंडरलाइन, बोल्ड और अटैलिक। लेकिन ये बाज़ औकात हर फॉन्ट पे काम नहीं करते। मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ ताकि आपको इसको भी मैं करवा के दिखा दूँ। फॉन्ट हम कोई और सादा सिंपल सा कर लेते हैं, जैसे कि चले मैं यहाँ से कोई ये पॉपिंस, ये मैं फॉन्ट ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ बी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें क्या होता है, बोल्ड हो गया। दोबारा क्लिक करता हूँ, खत्म हो गया। एक दफ़ा करने से बोल्ड, एक दफ़ा करने से खत्म। ये है बोल्ड। आगे है आई, इसका मतलब है इटैलिक्स। अगर आप इस पर क्लिक करते हो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ये सब ऑन ऑफ की तरह बटन है, ये देखिएगा, ये इस तरह से। अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये अंडरलाइन, किसी के नीचे लाइन लगवानी हो, उसका लाइन खत्म करनी हो तो ये अंडरलाइन। उसके बाद आगे है स्ट्राइक थ्रू। बाजू का तो लिखा होता है और उसके ऊपर आपने काटना होता है। ये देखें, लिखे ऊपर लाइन लगाना, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। अब इससे अगला है, ये है किसी लिखे हुए टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस वगैरह में चेंज करना। ये देखें, पहला करेक्टर बड़ा है, बाकी सारे के सारे छोटे हैं, लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे बड़े हो गए। फिर क्लिक करें तो अपने असल पोजीशन में चले गए। फिर क्लिक करें वापस आ गए। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, यानी लिखने के बाद भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर ये जो बॉक्स है, जितना भी बॉक्स है, ये इसके टेक्स्ट सेंटर में है।
तो ये जो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ये है अलाइनमेंट। ये चीज अलाइनमेंट, अलाइनमेंट होता है कि बॉक्स के किस साइड पर ये है, ये सेंटर में। ये करते रहे, क्लिक करते रहेंगे ना तो ये चेंज होते रहेंगे। ये देखिए, क्लिक करें, ये लेफ्ट अलाइन हो गया। दोबारा क्लिक करेंगे, जस्टिफाइड होता है, ये राइट अलाइन हो गया। फिर क्लिक करेंगे, सेंटर लाइन हो जाएगा। फिर क्लिक करेंगे लेफ्ट, ये जस्टिफाइड राइट सेंटर। इस तरह से ये ना, आप इसको क्लिक कर करके आप अपनी मर्जी की जगह पर रख सकते हैं। मैं इसको सेंटर में ही रहने देता हूँ। इसी तरह जी नेक्स्ट ऑप्शन जो है, एक दफ़ा मैं इसको ज़रा लेफ्ट कर दूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ये जो नेक्स्ट है लिस्ट बनाने के लिए, अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हैं और उसके शुरू में कोई चीज़ डालना चाहते हैं तो ये देखें, बुलेट्स। फिर क्लिक करेंगे तो ये 1 2 3 में तब्दील हो जाएगा। फिर क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। एक दफ़ा करने से बुलेट्स, फिर क्लिक करने से 1 2 3, और फिर क्लिक करने से ख़त्म। तो आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। अब आ गए जी, ये आ गया है जी स्पेसिंग। ये लाइन स्पेसिंग और कैरेक्टर स्पेसिंग दोनों को डील करती है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो लेटर स्पेसिंग क्या करते हैं, अगर आपने ये दो लफ्ज़ों के दरमियान जो लेटर्स के दरमियान अपना फासला है, उसको ज़रा गौर से देखना है। ये देखिएगा, ये देखिए, आपस में लफ्ज़ों का फासला चेंज हो रहा है। ये हत्ता कि आप उसके अंदर घुसा भी सकते हैं। तो यहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे आप उसको यहाँ रख लें। अब लाइनों का आपस में ऊंचाई की हद तक फासला जो है वो यहाँ से चेंज होगा। ये देखिए, ये देखिए, इकट्ठे हो गए, खुले हो गए। ये जितना मर्जी खुला कर लें, जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, ये भी आपकी अपनी चॉइस है इस हिसाब से। और यहाँ इसका कोई ख़ास काम नहीं, बस ये काफ़ी है इतनी। तो उसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ और इसको मैं सेंटर में भी कर रहा हूँ। ये जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इफेक्ट्स। ये बड़ी काम की चीज़ है और बड़ा इसमें काम होता है इसके हवाले से। तो इफेक्ट्स पे आपने, अगर आपने एक दफ़ा क्लिक कर दिया तो आपने इस विंडो को ऑब्जर्व करना है। ये जो विंडो इस वक्त यहाँ नज़र आ रही है, आपने इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, जो आपके लेफ्ट साइड पे है। जो ही आपने इफेक्ट्स पे क्लिक किया, आपकी ये विंडो चेंज होगी। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है नन, यानी अगर आपने पहले से कोई इफेक्ट लगाया होगा तो वो खत्म हो जाएगा। ये नन। ठीक है जी। अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब इसमें जब भी नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो निचली साइड जो होगी, यानी यहाँ पर इस जगह पर उसकी मजीद सेटिंग आएगी। इसको करके देखते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं शेडो। जो ही शेडो पे क्लिक किया, देखें निचली साइड पर मजीद, अगर आप इसको गौर से देखें, मैं इसको बड़ा भी करके दिखाता हूँ आपको। बड़ा करने के लिए इसका तरीका ये है कि बिल्कुल निचली साइड पर बिल्कुल यहाँ पर आपके पास एक बार आता है। ये देखें, जिस पर आपका एक स्लाइडिंग बटन है। ये इसके ज़रिए आप, इस बटन के ज़रिए आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ वगैरह इसको चेंज कर सकते हैं। एक मिनट ज़रा, एक सेकेंड, तो खुल गई है। जी जी। तो इसके ज़रिए आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखें, अब आपको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आपको ये उसका शेडो बड़े आसानी से नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या करता है, ये ज़ाहिर है टेक्स्ट को खूबसूरत करने के लिए। शेडो कलर कौन सा है? शेडो कलर यहाँ पर, ये देखें नीचे आपके पास यहाँ कलर नज़र आ रहा है। अगर आप कलर को चेंज कर देते हैं तो ये चेंज भी हो जाएगा। फर्ज करते हैं किसी वजह से अगर मैं इसको शेडो ये लाइट कलर में देना चाहता हूँ, या ये देना चाहता हूँ, या ऑरेंज देना, मतलब जिस तरह का अच्छा लगेगा वही देना है आपने। तो मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अभी हमने ये कलर का दिया हुआ था। अब इसमें अगर आपको ये इफेक्ट ख़त्म करना हो तो कहीं पर भी क्लिक कर दें, और अगर आपने इसको सेलेक्ट करके दोबारा इफेक्ट पे क्लिक किया तो इफेक्ट दोबारा आ जाएंगे। अब यहाँ देखें, ऑफसेट। ऑफसेट होता है कि शेडो का फासला कितना हो अपने लफ्ज़ों से। तो ये देखें, मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये देखें फासला, यानी वो दूर जाने शुरू हो गया। और अगर मैं इसको करीब करता हूँ तो वो करीब आना शुरू हो जाएगा। एक वक्त तक ख़त्म हो गया, बिल्कुल छुप गया उसके पीछे। और अगर आप चाहें तो उसको मुनासिब हद तक जितना आपको अच्छा लगे आप इसको सामने लेके आ सकते। डायरेक्शन, ये देखें डायरेक्शन चेंज हो। ये अब आपके शेडो जो है वो बिल्कुल आपके राइट लेफ्ट साइड पे आ गया। अगर इस तरफ करूँगा तो राइट साइड पे आ जाएगा। तो आप डायरेक्शन इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। ये देखें, ऊपर चला गया तो 3D लुक आनी शुरू हो गई चीज़ों की। और अगर इसको इसको बिल्कुल नीचे लेके आना तो ये देखें, ये नीचे आ गया। जिस तरह का आपको अच्छा लगे आपने उस किस्म का इसको शेडो जो है वो बना लेना है। ये देखें, मैं बहरहाल इसको यहाँ पर कुछ यहाँ रख देता हूँ। तो ये शेडो आ गया। उसके बाद इसका ब्लर, ये बिल्कुल सॉलिड सा है। अगर आप इसको ब्लर कर देंगे तो ये देखें बिल्कुल हल्का हल्का, सिर्फ जैसे शेड्स होते हैं उस किस्म का आना शुरू हो गया। तो अगर इसको इस तरफ रख देंगे ब्लर। अब ट्रांसपेरेंसी, कि ये गहरा कितना नजर आए। ये देखिए,
मैं इसको ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता हूँ तो ये सॉलिड नज़र आने शुरू हो जाए। ठीक है जी, मैं इसको अगर कलर ब्लैक कर दूँ तो ये शायद आपको अच्छे से नज़र आए। ये देखिए, जब भी आपकी विंडो गायब हो जाए परेशान कोई नहीं होना आपने। आपने सिर्फ दोबारा इस पर इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, तो आपकी विंडो दोबारा आ जाएगी। ये देखिए, ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे तो ये उतना उसका शेडो ग्रेश होता जाएगा। ये देखिए, तो इसको रियलिस्टिक बनाना होता है आपने कि आप किस कदर इसको अच्छे तरीके से आप इसको यूज करते हैं। ये देखिए, ऑफसेट को खत्म करके कम ज्यादा करके, ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल एक क्लोज लुक दे दी है, तो ये 3D शक्ल में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आपने ये खत्म करना हो तो आपको सिर्फ नन करना है। ये देखिए, ताकि हम खत्म इसलिए करें, हम अगला भी देख सकें। आगे है लिफ्ट। इससे क्या होता है, ये इसकी शेडो से आ जाते हैं इसके, ये देखिए, ये देखिए थोड़ा डल सा कर देता है इसको, इतना खास नहीं है। आगे है हॉलो, ये आउटलाइन लग जाती है, अंदर से टेक्स्ट गायब हो जाता है। ये देखिए, आउटलाइन बन जाती है। और ये आगे क्या है, उसके अंदर आप शेडो लगा सकते हैं और इसको भी आप मूव कर सकते हैं। थिकनेस, थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो उसके अंदर शेडो है उसको आप जगह चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इसके अंदर भी ला के फिट कर सकते हैं। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये अगर ऑफसेट आपने इधर उधर किया हो तो आप डायरेक्शन आप देखें, ये देखें, डायरेक्शन आप किसी भी सिमत में ला के इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका ऑफसेट खत्म करते हैं तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं। यानी आप एक टेक्स्ट को मुख्तलिफ अंदाज में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है जी, इसको आप चेंज करना चाहें कर लें, जो करना चाहें करें। उसके बाद है आउटलाइन, वो इसी तरह बन जाता है जिस तरह भाई हमने ये बनाया, तो बना बनाया आपके सामने इस तरह आ जाता है। आपको सिर्फ कलर चेंज करना है। जैसे मैं यहाँ पर कलर कोई ये ग्रेश कर देता हूँ, तो ये देखें टेक्स्ट आपका इस किस्म का आ जाता है। कलर आपके पास सारे ही हैं, आप कोई भी चेंज कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको करके देख लें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और भी है, इको। ये देखिए, ये इस किस्म का, यानी एक शेडो के नीचे एक और शेडो आता है। इसका भी ऑफ साइड का मतलब वही होता है, इसका शेडो को कितनी दूर तक करना है, आपस में कितना कम ज़्यादा करना है, डायरेक्शन कैसे करनी है, बेसिक काम इनका वही है। तो ये नॉर्मली यूज काम ही होता है। एक है ये इस किस्म का, यानी शेडो से आ जाते हैं दो तीन कलर के मिक्स करके। अगर आपको इस किस्म का चाहिए तो कर सकते हैं। एक नियॉन है, नियॉन से क्या होता है, आप किसी किस्म का भी कलर दे के आप उसको ऐसे लगा सकते हैं जैसे उसके पीछे कोई लाइट चल रही हो किसी खास कलर की, और उसकी भी इंटेंसिटी जो है यहाँ पर आप काम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, तो बहरहाल जो आपको पसंद हो वो आप कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं इसको, चलें इस इधर से हम ये वाला कर लेते हैं, और इसको यहाँ से हम कलर इस किस्म का कर देते हैं। तो इफेक्ट पे क्लिक कर दें तो इसको साइज को हम दोबारा छोटा छोटा कर देते हैं, ताकि आपको नज़र आना शुरू हो जाए हमने बनाया क्या था जी। ठीक है जी। आगे है इसकी एनिमेशन, वो हम बाद में देखेंगे, पोजीशंस भी हम साथ साथ देखते रहेंगे चीज़ों को। तो इन टेक्स्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, इसको आपने देखना है। एक चीज़ जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। एक इसमें सबसे आगे जाके यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है आपको, ये वाला, ये बार बार इस्तेमाल करेंगे हम। इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये होता है कि आपका जो लिखा हुआ चीज़ है, ये जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, वो किस कदर सॉलिड हो या ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंसी होगी, जैसे मैं इसको पहले टेक्स्ट को लिखा हुआ यहाँ पर इसके ऊपर रखता हूँ और आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे तो देखें क्या होता है, पीछे वाली चीज़ें उसके अंदर से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। ये देखें, पीछे वाला कलर, पीछे वाली तस्वीर, अगर आप इस जगह को नोट करें तो आपको समझ आ जाएगी पीछे वाली पिक्चर जो है टेक्स्ट के अंदर नज़र आनी शुरू हो गई। ये देखें, हत्ता कि उसकी ट्रांसपेरेंसी आप ख़त्म भी कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल ही विजिबल नहीं रहता। हल्का सा किसी जगह शेडो देना चाहें तो आप ये दे सकते हैं। ये देखें, किसी जगह बैकग्राउंड में अगर कोई टेक्स्ट देना चाहें, बैकग्राउंड में नज़र आए, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। ये देखें, हल्का हल्का, और फुल कर देंगे तो पूरा नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह बाज़ औक़ात होता है, इसको मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ, कि आप एक चीज़ को सेट करते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ सेट कर देता हूँ और ट्रांसपेरेंसी इसकी फुल कर देता हूँ। अब आप चाहते हैं कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो ये चीज़ यहाँ से हिले नहीं, तो आप इसको यहाँ से लॉक कर दें। ये लॉक कर दिया। अब आप इसको काम करें जो मर्जी करें, ये चीज़ यहाँ से मूव नहीं करेगी। ठीक है जी। अगर इसको अनलॉक करना है तो सिंपल सेलेक्ट करने के बाद ये ताला सा बन जाता है, इसको इस पर क्लिक कर दें, अनलॉक हो जाए, सारे आपके जो इफेक्ट्स हैं वो दोबारा आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने लॉक कर दिया तो सारी प्रॉपर्टीज गायब हो जाएंगी, क्योंकि आप गलती से भी नहीं चाहते कि आप इसको चेंज करें।
तो इस तरह लॉक और अनलॉक का काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें लॉक पेज हो गया, पूरा का पूरा पेज आप लॉक कर सकते हैं। और यहाँ से टेक्स्ट को यहाँ से दोबारा अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ है। उसके बाद हम यहाँ पर अगर इसको डाउनलोड करना चाहें, पहले भी बता चुका हूँ, राइट साइड पे शेयर का बटन है सबसे ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपने ऑप्शन लेना है। मैं जेपीजी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाउनलोड पर आपने एक दफ़ा क्लिक कर लेना है। अब ये कहाँ जाएगा? अब ये जो ऑप्शन है आपका, ये जो आपकी तस्वीर है, ये आपके माई कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर जाएगी। हम इसको एक दफ़ा देख भी लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा। मैं इसको ज़रा एक दफ़ा आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ कि ये आपका वाकई फोन डाउनलोड हो चुका है कि नहीं। और स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ इसकी। और यहाँ पर हम इस वक्त आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जी, अ, अपने डाउनलोड के फोल्डर की, ये देखें। और उसमें ये देखें, सी देख लें, डी देख लें, यहाँ डाउनलोड्स का फोल्डर है। डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर ये आपकी जो पिक्चर है जो आपने अभी बनाई है वो आपके सामने नज़र आ रही है। इसके बाद आप इसको बेशक फेसबुक पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, किसी क्लाइंट को दें या कुछ भी करें, ये आपके अपने स्वार्जित पे है। लेकिन अब आप बात यह है कि जितने भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं आपने इसको गौर से देखना है, सीखना है, समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे काम इसमें आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।